देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। अगर ये घटना पूरी तरीके से सच दिखाई दे रही है तो अभी इस बच्ची को भी क्वारंटीन होना चाहिए था, और वो कितने सारे लोगों के साथ है। ये गलती हो रही है। देखा आपने किस तरह ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर संगीन इल्जाम लग रहे हैं। ये शक तब और गहरा जाता है जब हम पश्चिम बंगाल के आंकड़ों और देश के बाकी बड़े और कोरोना से प्रभावित राज्यों के और शहरों के आंकड़ों की तुलना करते हैं। पश्चिम बंगाल में 456 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि मौत का आंकड़ा 15 है। जबकि महाराष्ट्र में यह आंकड़ा 5,649 संक्रमित और 269 मौत का है। गुजरात में 2,407 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, 103 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में 2,248 कंफर्म केस मिले हैं और 48 की मौत हुई। राजस्थान में 1,937 लोग संक्रमित पाए गए हैं और 27 लोगों की मौत हुई है। तमिलनाडु के आंकड़े देखें तो 1,629 लोग पॉजिटिव पाए गए, 18 की मौत हुई। मध्य प्रदेश में 1,587 लोग संक्रमित हुए हैं और 80 लोगों की जान जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 1,449 और मृतकों की संख्या 21 है। अब कुछ और आंकड़े देखते हैं जो सोचने पर मजबूर करते हैं और सवाल उठाते हैं कि पश्चिम बंगाल में आखिर चल क्या रहा है। कोलकाता की आबादी करीब 1 करोड़ 40 लाख है, जिसमें 184 संक्रमित हैं। मुंबई की आबादी 1 करोड़ 84 लाख है, वहां 3,683 संक्रमित हैं। दिल्ली की करीब 1 करोड़ 90 लाख आबादी में 2,248 लोग कोरोना के चपेट में आए। अब यह आंकड़ा देखकर शक होना स्वाभाविक है, क्योंकि इन शहरों की आबादी में इतना फर्क नहीं है, फिर कोरोना के मामलों में कैसे। अब इसी फर्क को एक और पैमाने पर परखते हैं, और वो है जनसंख्या घनत्व। इस हिसाब से कोलकाता में 1 वर्ग किलोमीटर में 24,000 लोग रहते हैं। मुंबई का यह जनसंख्या घनत्व का आंकड़ा 20,000 है, जबकि दिल्ली में 7,400 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। अब जरा सोचिए कि जिन शहरों में जनसंख्या घनत्व कोलकाता से कम है, वहां कोरोना के केस ज्यादा और कोलकाता में कम। लेकिन आंकड़ों के इस आईने को पश्चिम बंगाल सरकार झुठलाने में जुटी है। क्या ममता सरकार को इस बात का अंदाजा है कि जो आंकड़े छुपाए जा रहे हैं वो कितने ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं उनके राज्य के लिए? इन आंकड़ों को देखकर 2 बातें कही जा सकती हैं। पहली ये कि पश्चिम बंगाल बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसलिए वहां कोरोना के मामले और मौत कम है। और दूसरी बात ये कि हो सकता है कि ममता सरकार सच छुपा रही है। अब अच्छे काम की गुंजाइश तो कम ही है, क्योंकि बंगाल की सरकार ने अब तक कोरोना से लड़ाई में जो किया है वो देखकर यही कहा जा सकता है कि ममता सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई है, जिसकी तस्दीक टेस्टिंग के आंकड़े भी करते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक कुल 7,037 टेस्ट किए जा चुके हैं, जबकि महाराष्ट्र में 90,000 से ज्यादा टेस्ट हुए हैं। राजस्थान में 70,000 के करीब टेस्ट किए गए हैं। गुजरात में 40,000 से ज्यादा, मध्य प्रदेश में 31,000 से ज्यादा और बिहार में करीब 14,000 टेस्ट, यानी बंगाल से करीब करीब 2 गुना। अब इस हिसाब से देखें तो पश्चिम बंगाल में ना के बराबर ही टेस्ट हुए। ममता सरकार टेस्ट में कितनी लचर है उसका एक और पैमाना देखिए। आप इस वक्त जो ग्राफिक्स देख रहे हैं वो बताता है कि किस राज्य ने कब कोरोना के टेस्ट शुरू किए थे, और ये देखने के बाद साफ है कि ममता सरकार ने टेस्टिंग शुरू करने में बहुत देर कर दी थी। सिर्फ एक मध्य प्रदेश है जिसने बंगाल के साथ यानी 18 मार्च को ही टेस्ट शुरू किए थे, और दूसरा गुजरात है जिसने एक दिन बाद यानी 19 मार्च को टेस्टिंग शुरू की। इसलिए अब हम पश्चिम बंगाल की तुलना मध्य प्रदेश और गुजरात से करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि तीनों राज्यों ने एक ही साथ टेस्टिंग शुरू की, लेकिन मध्य प्रदेश ने 4 गुना से ज्यादा टेस्ट और गुजरात में 5.5 गुने से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं। और यही वजह है कि देश में इस वक्त गुजरात कोरोना से प्रभावित दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और मध्य प्रदेश 5वां। इससे साफ नजर आता है कि ममता बनर्जी ने अजीब रणनीति अपनाई, टेस्ट मत करो, मस्त रहो। लेकिन ममता दीदी तमाम आरोपों को गलत बता रही हैं, सवालों को साजिश बता रही हैं, सेंट्रल टीम को सहयोग करने की जगह उल्टा उनके काम में अड़ंगा लगा रही। लेकिन अब मामला इतना तूल पकड़ चुका है कि अब वहां के सरकारी डॉक्टर भी सवाल उठाने लगे हैं। ऐसे एक बड़े डॉक्टर मानस घुमटा
जो सर्जन हैं सागर दत्ता हॉस्पिटल में, जो नॉर्थ 24 परगना का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। डॉक्टर गुमटा एसोसिएशन ऑफ हेल्थ सर्विस डॉक्टर्स के महासचिव भी हैं। डॉक्टर गुमटा अभी भी मरीजों का इलाज कर रहे हैं जो कोविड-19 पॉजिटिव भी हैं। अब आप सुनिए पश्चिम बंगाल के इस फ्रंटलाइन वॉरियर की जुबानी कि वहां क्या खेल हो रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।